सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे और इसके नियम पढ़ेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है और इसके नियम क्या होते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं और इसके नियम लिखिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव और इसके नियम। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी किसी धातु की सतह पर हम यदि एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी का, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का यदि प्रकाश डालते हैं, उसके कारण से, उस आवृत्ति के कारण से, एक निश्चित आवृत्ति के कारण से उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। ये जो प्रभाव होता है, इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको कहेंगे कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। देखो, हमेशा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। यदि आपने थोड़ा सा प्रकाश डाला तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। क्यों नहीं होते? मान लो कि आपने प्रकाश डाला तो ये क्या होता है कि जो नाभिक होता है, जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हम पढ़ चुके हैं कि नाभिक के आकर्षण के कारण से ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नाभिक का अट्रैक्शन होता है, उस आकर्षण के कारण से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण बल के कारण वो बंधे हुए रहते हैं और उसके कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये निकलते नहीं, यदि थोड़ी सी एनर्जी थी बहुत कम तो ये निकलते नहीं। तो इसके लिए अपने को न्यूनतम मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होगी, तब ये इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो एनर्जी डाली है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था मान लो और इसको हमने एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब उस कक्षा को चक्कर नहीं लगा पाएगा क्योंकि इतनी एनर्जी ज़्यादा हो गई उसको। तो क्या करेगा, कक्षा को छोड़कर न्यूक्लियस के साथ जो उसका आकर्षण बल था वो टूट जाएगा और उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन सतह से छोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्रभाव होता है, इस प्रभाव को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस प्रभाव को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब जैसे हमने डायग्राम में बता रखा कि मान लो कि हमारे पास कोई धातु मेटल है और इस पर हमने कोई लाइट डाला, प्रकाश डाला हमने, प्रकाश। तो ये प्रकाश डालेंगे क्या होगा, ये धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एनर्जी, प्रकाश इसको एनर्जी देंगे, तो ये क्या करेंगे, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो प्रभाव होता है, इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इसके नियम देखेंगे क्या होते हैं। देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव यदि उत्पन्न करना हो तो पहला नियम ये होता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित धातु आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी प्रकाश के आपतित होने और धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में कोई डिले नहीं होता है। यह समय पश्चता नहीं होती है, समय पश्चता, टाइम लेग जिसको हम बोलते हैं, नहीं होती है। पहला नियम ये कहता है कि जैसे आपने धातु की सतह पर प्रकाश डाला, क्या होगा कि जैसे आपने किसी धातु की सतह पर, मान लो कि धातु की सरफेस है, इसके सतह पर जैसे सरफेस पे जैसे हम लाइट इंसिडेंस करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि गर्म होगा, दूसरे से टकराएगा, फिर धीरे धीरे बाहर निकल, ऐसा नहीं होता। कि जैसे ही हम किसी धातु की सतह में प्रकाश डालते हैं तुरंत ही इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश के आपतित होने, ये जो प्रकाश आ रहा है इसके आपतित होने और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बीच में कोई डिले नहीं होता है, कोई समय पश्चता नहीं होती, आगे पीछे नहीं होते। यानी शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जैसे हम धातु की सतह में प्रकाश डालेंगे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होगा, यानी इसके बीच में कोई समय पश्चता नहीं होगी। दूसरा नियम हमारे पास में है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जैसे हम धातु की सतह पर प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अब उस कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उसकी संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या रखना, संख्या, जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या, नंबर, ये
आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है कि आपने कितनी इंटेंसिटी का प्रकाश उस पर डाला, उसकी तीव्रता कितनी है, इस पर डिपेंड करती है। ये जो आपतित प्रकाश होता है, ये इंसिडेंस लाइट होता है आपतित प्रकाश। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन यदि उत्सर्जित करना हो तो इसकी इंटेंसिटी क्या होना पड़ेगी, आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिक होना पड़ेगी। तीव्रता अधिक होगी तो अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, कम तीव्रता होगी तो कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो दूसरा नियम यही होता है कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित यदि हो रहे हैं तो उनकी जो संख्या होगी, किसी धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखना, तीव्रता पर निर्भर करेगी, ध्यान रखना। तो सेकंड नियम क्या है कि किस धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की गति ऊर्जा यानी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करेगी। थर्ड नियम ये होता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गति ऊर्जा होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अभी मैंने बता दिया कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करेगी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो संख्या किस पर डिपेंड करेगी, तीव्रता पर। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यह आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो चौथा पॉइंट यही है कि आपतित प्रकाश जो गति ऊर्जा होगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गति ऊर्जा होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तीव्रता पर निर्भर करती है। लास्ट पॉइंट ये है कि किसी भी धातु की सतह से यदि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना हो तो उसके लिए एक न्यूनतम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है और उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो पांचवा नियम क्या होगा, यदि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना हो तो एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है और उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। और यदि मान लो देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का यदि प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 5 नियम है, कुल मिला के 4 ही नियम है, इकट्ठा ही नियम है, ये दोनों काइनेटिक एनर्जी वाला दोनों एक ही है। तो समझ में आएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको कहेंगे। फिर से एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उस प्रकाश के कारण से यदि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का यदि उत्सर्जन होता है तो ये जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और यदि इसके नियम यदि हम बात करते हैं तो पहला नियम यही है कि जब धातु की सतह में प्रकाश डालते हैं तो जैसे हम प्रकाश डालेंगे, आपतित करेंगे, इंसिडेंस करेंगे, तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। यानी प्रकाश के आपतित होने और सतह से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बीच में कोई डिले या टाइम ले नहीं होगा, समय पश्चाता नहीं होगी। यानी कहने का मतलब जैसे हम प्रकाश डालेंगे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलते हैं। दूसरा हमने देखा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करेगी। जो इंसिडेंस लाइट का हम डाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी इस पर डिपेंड करेगी। आपतित प्रकाश की जो तीव्रता जो होती है जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। संख्या ध्यान रखना, इंटेंसिटी तीव्रता पर निर्भर करती है। इसका उल्टा क्या होगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी। एक होता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और दूसरा होता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा। तो ज़्यादा यदि अपन एनर्जी का प्रकार डालेंगे फ्रीक्वेंसी का तो ज़्यादा गति करेगा। तो तीसरा ये है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गति ऊर्जा होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती काइनेटिक एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, इंसिडेंस लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है।
और पांचवा हमने देखा है कि यदि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना हो बाहर तो उसको निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उस न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। और यदि इससे कम आवृत्ति का यदि प्रकाश डालते हैं, हम आपतित करते हैं किसी धातु की सतह पर, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। तो ये हमारे पास इंग्लिश में दिया, सेम पॉइंट यही है, इसको देख लेना, अच्छी तरह से याद कर लेना। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा हमारे पास आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, मैथमेटिकल उसकी इंटरप्रिटेशन करना, व्याख्या करेंगे हम अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।